हाय स्टूडेंट्स। सोहम सर, वही जो तू सोच रहा था, फिजिक्स एक्सपर्ट एट आराध्या क्लासेस CTM अहमदाबाद। चल दोस्त, आज मैं क्या लेके आया हूँ आपके लिए, व्हाट आई हैव टुडे, चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 5 मैग्नेटिक फोर्स पे बात करेंगे। बहुत बातें हो चुकी है, आज बहुत धांसू लेवल की बात करेंगे। क्या है डिस्कशन में, देख कि डिस्कस मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। एक चार्ज पार्टिकल है, उसकी मोशन के बारे में डिस्कस करो। किस सिचुएशन में डिस्कस करो, तो बोला है ना कि इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर और एट थीटा एंगल। मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंटर हो रहा है तो मोशन कैसा परफॉर्म करेगा। मतलब थीटा एंगल पे एंटर हो रहा है तो मोशन कैसा परफॉर्म करेगा, वो सब डिस्कशन करना है। कुछ भी कर सकता है सर, सर्कल हो सकता है, ऑसिलेट कर सकता है, सीधा बिना डेविएशन के निकल सकता है, अनडिफ्लेक्टेड रह सकता है। पता नहीं अपने को पहले से क्या रट्टा मारे, तो पढ़ते जाएंगे समझते जाएंगे। इसका ड्राइंग क्या होगा दोस्त, ड्राइंग बताता हूँ, लेकिन पहले देख कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें कोई चार्ज पार्टिकल है, तो उस पर वो फोर्स तो तय है जो पिछले वीडियोज में पढ़ा अपन ने, Q V क्रॉस B। हाँ यस, तो पहले वो टाइटल लिख दे, फिर अपना ये दो ऑप्शन में थियरी को पढ़ेंगे, एक तो परपेंडिकुलर वाला ऑप्शन और दूसरा थीटा एंगल वाला ऑप्शन। ठीक है, पहले वो लिख दे जनरल फॉर्मूला, क्या कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ये देखो टेक्नीशियन डिस्टर्बेंस आ रहा है, ओके कंफर्टेबल नाउ। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये होगा फोर्स इज इक्वल्स टू Q V क्रॉस B, है ना। अच्छा, एक क्रॉस को हटा दे तो V B साइन थीटा n कैरेट, यस बेटा मोहन, ये हो गया इक्वेशन 1। हो गया, ठीक है। अब पहला ऑप्शन ले लो कि सर परपेंडिकुलर एंट्री किया तो कैसा दिखेगा ड्राइंग, तो ऑप्शन 1 क्या लेंगे 1 में, परपेंडिकुलर एंट्री, परपेंडिकुलर एंटर। ठीक है, इसका ड्राइंग कैसे बनेगा, ओ कुछ इमेजिनेशन होना चाहिए। यस, तो चल इमेजिनेशन करवाता हूँ। देख, जैसे सपोज तू समझ ले ये तेरा वाइट बोर्ड में लेके आता हूँ। ये सपोज तेरा वाइट बोर्ड है जिस पे मैं भी तेरे को पढ़ा रहा हूँ ना, ये वो वाला वाइट बोर्ड है। ठीक है, इस बोर्ड में मैग्नेटिक फील्ड को अंदर जाता हुआ दिखाना है मुझे, तो ये ऐसे देख जा रहा है अंदर, लेकिन वाइट बोर्ड पे तुझे सिर्फ ये फ्रंट का ही पोर्शन दिखेगा, पीछे का तो दिखेगा ही नहीं क्योंकि बोर्ड के अंदर घुस गए। हाँ, थोड़ा और बताता हूँ, कॉन्फिडेंस बढ़ाता हूँ। देख ये रहा, ये भी आगे का ही, तुझे तो सिर्फ ये इतना दिखेगा, देख यूं, हाँ इतना ही दिखेगा। देख मुंडी बार आया है ना। हाँ, अब थोड़ा और दिखाता हूँ, बहुत सारा दिखा सकता हूँ लेकिन 3-4 पेन से दिखाऊंगा। ये और ले ले भाई। हाँ, ये रहा, देख मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है ना। और अब इसको बोर्ड पे ड्रॉ तो नहीं कर सकते, बोर्ड पे तो सिर्फ फ्रंट पोर्शन दिखता है, तो हम बोर्ड पे इसको ड्रॉ करते हैं ना। कैसे करते हैं, ऐसे तो करते हैं, क्रॉस बता देते हैं। ये क्रॉस का मतलब क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, बोर्ड को परपेंडिकुलरली, लेकिन हमको दिख नहीं रहा है। देखना है तो बोर्ड के ऊपर से देखना पड़ेगा। ये देख, ऐसे दिख रहा है यूनिफॉर्म फील्ड, दिख रहा है। हाँ, ये तेरा बोर्ड, ये बोर्ड के पीछे वाला हिस्सा ऐसा दिखता है, ये होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कैसे भी ले सकता है, लेकिन इस बार ऐसे लिया। अरे तू आड़ा ले लेता तो सब दिखता, लेकिन इस बार ऐसे लिया। हाँ, अब इसको
परपेंडिकुलर पार्टिकल को एंट्री करवाओ, तो पार्टिकल ऐसे ले सकता है एंट्री, बिल्कुल ये परपेंडिकुलर है। तू बोलेगा नहीं सर थीटा एंगल, ये भाई ये परपेंडिकुलर है, कहाँ थीटा एंगल है, बताता हूँ कैसे परपेंडिकुलर है। देख तेरे मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा गौर से देख, थोड़ा बाहर निकाल इसको यूं। अब देखिए रहा वेलोसिटी वेक्टर, अब बता ये परपेंडिकुलर है कि थीटा एंगल है, बता बता, है ना परपेंडिकुलर, तो फिर यार ये परपेंडिकुलर है। क्लियर, तो ड्राइंग तो समझ में आया ना। अच्छा अब ये परपेंडिकुलर एंट्री करता है तो फोर्स मैक्सिमम हो जाता है, क्योंकि एंगल 90 होता है ये, तो मैक्सिमम फोर्स पे तो सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा, ये अपनी बात हो चुकी है। यस डेफिनेटली, तो फिर सर्कल ड्रॉ कर देंगे, मतलब तुझे ड्राइंग का आइडिया आ गया। यस ड्राइंग ऐसे करना है, देख जब थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड दिखा दे, ये इतना ज़्यादा नहीं दिखाना, ड्राइंग लंबा चौड़ा हो जाएगा, इतना सा दिखा दे बहुत हो गया। इसमें अब यूनिफॉर्म मोशन दिखा दे चार्ज का, ये रहा क्यू, पॉजिटिव क्यू है ये क्यू। अब वेलोसिटी वेक्टर दिखा दे, इधर उधर सब जगह दिखाते हैं। चलो टेंजेंशियल ये रहा ना वेलोसिटी वेक्टर, इधर फिर ये रहा वेलोसिटी वेक्टर, पता है ना, हाँ हाँ टेंजेंट की डायरेक्शन में ड्रॉ होता है। तो ये सीन जस्टिफाई हो रहा है ना कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंट्री मारा ही है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है और वेलोसिटी ऐसे है तेरा, देखिए रहा परपेंडिकुलर है। ओके चल, तो अब अपना ओपनिंग पॉइंट लिखते हैं। क्या लिखेंगे पहला पॉइंट, यस ओपनिंग पॉइंट ये लिख सकते हैं कि व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स perpendicularly into the uniform magnetic field it performs uniform circular motion। जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंट्री मारता है तो यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करता है। चलो व्हेन चार्ज पार्टिकल, चार्ज समझ ले क्यू है, एंटर्स इनटू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड perpendicularly it performs uniform circular motion, राइट। ओके अब इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है वो यही होगा। अच्छा साइन को तो समझ ही मत, 90 डिग्री है ना, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो यही होगा। हाँ तो लिख दे हियर मैग्नेटिक फोर्स सर्व्स एज सेंट्रीपेटल फोर्स। यस हियर मैग्नेटिक फोर्स सर्व्स एज सेंट्रीपेटल फोर्स। गोल घूम रहा है तो सेंट्रीपेटल फोर्स तो 11वीं पढ़ के आए कि डायरेक्ट 12वीं में आ गया कूद के। हाँ तो फॉर्मूला ये बनेगा, चल इधर बनाते हैं फॉर्मूला। क्या, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू सेंट्रीपेटल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या है, क्यू वी बी, ये रहा क्यू वी बी, थोड़ा डार्क रो, सेंट्रीपेटल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर, वी वी कैंसिल, रेडियस इज इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी। ये जो एम वी है इसको मोमेंटम बोलते हैं। कहाँ से लाए सर, जाओ छोड़ो वीडियो, जाओ घर जाओ मजे करो। एम वी इज इक्वल्स टू मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। हाँ हो गया इक्वेशन 1, एक रिजल्ट मिल गया। हाँ तो अब रिजल्ट क्या बोल रहा है, रिजल्ट तेरे क्वेश्चन को जस्टिफाई कर रहा है। क्वेश्चन क्या बोला कि जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर घुस रहा है तो उसके मोशन के बारे में डिस्कशन करो। तो किया ना, किया तो सही, कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा और वो जो सर्कल होगा उसका रेडियस इतना होगा। तो अब रेडियस तो इतना होगा सर, और भी डिस्कशन है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा कि 1 सेकंड में कितना परफॉर्म कर लेगा, या उसका पीरियडिक टाइम क्या होगा कि एक चक्कर के लिए कितना टाइम लेगा। ये सब छोटी छोटी बारीक चीज़ें वी कैन डिस्कस और हम करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक तगड़ा पॉइंट बन रहा है जो साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल है। व्हाट इज साइक्लोट्रॉन, बेहद धांसू मशीन है, अगले लेक्चर में देखना आएगा वीडियो उसका मस्त। हाँ साइक्लोट्रॉन जो मशीन है उसके लिए ये प्रिंसिपल धांसू है। क्या, रेडियस और मोमेंटम देख डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि की और बी दो कांस्टेंट है इस केस में। तो इफ मोमेंटम इंक्रीज रेडियस ऑल्सो
इंक्रीज। ये सेंटेंस पकड़ के रखना, आज के लेक्चर में लास्ट में झंडे गाड़ेंगे हम। यस, लास्ट में क्या, अभी झंडे गाड़ते, रुक। इक्वेशन ये 2 है रे, 1 तो इधर बना दिया था अपन ने। हाँ, इक्वेशन 2 shows that, कैमरा में दिख रहा है ना, बाहर नहीं गया ना। इक्वेशन 2 shows that if momentum increase, radius also increases। yes, ठीक है। अब तू एक काम कर दोस्त, स्क्रीनशॉट ले ले, मैं वो सारे क्वेश्चंस के भी आंसर निकालता हूँ कि गोल घूम रहा है, बात हो गई, लेकिन गोल घूमने के लिए फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब 1 सेकंड में कितनी बार घूमेगा, या फिर पीरियडिक टाइम क्या है कि मतलब एक चक्कर के लिए कितना टाइम लेगा, वो सब डिस्कशन है। जगह चाहिए मुझे तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, मैं मिटा रहा हूँ पोर्शन। चल 1 2 एंड 3। ओके दोस्त, अब वो रेडियस के फॉर्मूले को उठा यहाँ पे, उसको मार्केट में लेके आते। देख, रेडियस इज इक्वल्स टू mv अपॉन qb, ठीक है। अब यहाँ से 2-3 डिस्कशन आगे कंटिन्यू हो सकती है। देख, जैसे पहली डिस्कशन, ये हम v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा जानते हैं, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, जानते ही है ना। तो यहाँ से r क्या बन जाएगा तेरा, v अपॉन ओमेगा, रिप्लेस कर दे यहाँ पे, v अपॉन ओमेगा इज इक्वल्स टू mv अपॉन qb, v कैंसिल, ओमेगा क्या बन जाएगा, qb अपॉन यम ये हो गया ओमेगा का फॉर्मूला। इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यस, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको। हाँ, अब फ्रीक्वेंसी जानना है तो जान सकते हैं। देख भैया, ये जो ओमेगा है उसकी जगह 2πf ले ले। हाँ, qb अपॉन m, तो f इज इक्वल टू qb अपॉन 2πm, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। कीप वॉचिंग द वीडियो। अभी धांसू आएगा कॉन्सेप्ट साइक्लोट्रॉन का, 1 मिनट के अंदर आ रहा है। अब इसका पीरियडिक टाइम जानना है। पीरियडिक टाइम मतलब फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल इनवर्स। चलो 2πm अपॉन qb हो गया उल्टा, ये हो गया तेरा पीरियडिक टाइम, जान लिया। यस सर। चल, थियरी तेरा खत्म, थियरी तेरा खत्म। यहाँ पे एक चीज़ लिखनी रह गई कि ये जो थॉट है ये साइक्लोट्रॉन के लिए बहुत ही उपयोगी है, यूजफुल है। तो लिख दे, यूजफुल थॉट फॉर साइक्लोट्रॉन, समझा ना, यूजफुल कॉन्सेप्ट फॉर साइक्लोट्रॉन, डन। ओके, अब चल, लेक्चर का जो क्रीम है ना वो इधर है। अब मजा आएगा तेरे को। ये फ्रीक्वेंसी को आराम से देख, कोई जल्दी नहीं है अपने को। फ्रीक्वेंसी के अंदर सब कांस्टेंट टर्म है, ये क्यों बदलेगा नहीं। तूने जो चार्ज अंदर डाला है फील्ड में वही चार्ज रहने वाला है। मैग्नेटिक फील्ड तो ऑलरेडी यूनिफॉर्म है, बदलने वाला नहीं है। और जो भी चार्ज पार्टिकल डाला है उसका मास भी नहीं बदलेगा। मतलब यहाँ पे तेरा फ्रीक्वेंसी विथ कॉन्फिडेंस विथ रेड कलर कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट का मतलब समझता है तू, बहुत रिस्की मामला है ये। मतलब किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पहाड़ टूट पड़े, चाहे आसमान गिर जाए, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलना चाहिए। फ्रीक्वेंसी नहीं बदलना चाहिए से मतलब, फ्रीक्वेंसी मतलब होता क्या है, वो 1 सेकंड में कितना चक्कर मारेगा। जैसे 1 सेकंड में 10 चक्कर मारा तो उसका फ्रीक्वेंसी होता है 10 हर्ट्ज या 10 चक्कर पर सेकंड। तुझे कुछ तो तेरे अंदर लाइट हो रहा होगा, सर क्या बोलना चाहते। देख दोस्त, अभी ऊपर क्या बोला अपन ने कि दिख रहा है कैमरा में, वो इक्वेशन 2 देख, मोमेंटम इंक्रीज तो रेडियस इंक्रीज। अब किसी वजह से मान ले मोमेंटम बढ़ गया तो रेडियस भी बढ़ गया, तो चक्कर बड़ा काटना पड़ेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलना चाहिए। मतलब इसका फ्रीक्वेंसी है सपोज 5 हर्ट्ज, इसका मतलब ये छोटे छोटे चक्कर 5 काटने, इसको 1 सेकंड में, इन 1 सेकंड, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब किसी वजह से मोमेंटम बढ़ गया और रेडियस बढ़ गया तो चक्कर हो गया बड़ा, अभी भी इसको 5 ही काटने क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं बदलना है। फ्रीक्वेंसी मतलब पर सेकंड चक्कर काटने की औकात, तो 1 सेकंड में उसको 5 ही चक्कर काटने ही बड़े बड़े, तो कैसे काट पाएगा वो, तो अपना स्पीड बढ़ा देगा, स्पीड बढ़ जाएगा, समझा। तो बहुत हाईली स्पीड, हाईली एक्सेलरेटेड हो जाएगा अपने आप।
अपने आप सिर्फ मोमेंटम बदला, किसी वजह से रेडियस बढ़ गया, लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी नहीं बदलना चाहिए था, तो फ्रीक्वेंसी मेंटेन करने के लिए वो स्पीड बढ़ाएगा, ताकि जो 1 सेकंड में छोटे छोटे 5 चक्कर काटता था वो 1 सेकंड में बड़े बड़े भी 5 ही चक्कर काट पाएगा। इसी प्रिंसिपल को साइक्लोट्रॉन में अप्लाई करते हैं। यस, अब जब अगले 1-2 वीडियो में साइक्लोट्रॉन आए ना, तो ये पोर्शन फिर से ये पीछे का 2-3 मिनट का कट करके ना कहीं सेव कर ले, इसको बार बार सुनना, बहुत गहरी बात बताई है तेरे को। चल, अभी तो थियरी खत्म नहीं हुआ है, ऑप्शन 1 पे बात हुई है हमारी। ऑप्शन 2 है थीटा एंगल, तो इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले ले पूरा, फिर मैं थीटा एंगल पे बात करता हूँ। ओके दोस्त, जितना मजेदार, जितना तगड़ा ये फिजिक्स था ना, उससे भी तगड़ा ये वाला स्टोरी है। और ऐसे ही आराम से ही पढ़ाऊँ ना, है ना, ऐसी मजे से शांति से एक चीज़ों पे डिस्कस करूँ। ऐसा तो नहीं है ना फटाफट सिलेबस खत्म करता जाऊँ, है ना। वॉट एवर यू लाइक, यू जस्ट राइट डाउन इट इनटू द कमेंट बॉक्स कि सर हाँ ऐसे ही पढ़ाओ, मज़ा आ रहा है, या सर फटाफट पढ़ा दो, हम सब जानते हैं हम लोग परम ज्ञानी हैं, आप तो सिर्फ हमको रट्टा मरवाओ, जो भी ये कमेंट में लिख, ठीक है। चलो मेरे परम ज्ञानी दोस्तों, आपके छोटे मोटे ज्ञानी सर से कुछ सीख लो। थीटा एंगल पे एंट्री मारना है उसको, ऐसे धांसू रजनीकांत वाला एंट्री नहीं मारना, उसको थीटा एंगल पे एंट्री मारना है। तो कैसे मारेगा, ड्राइंग बनाते हैं, चलो बनाते हैं। देख, जैसे ये रहा बाय एक्सेस, ये रहा जेड एक्सेस, है ना, ओके, वाई जेड, और मैग्नेटिक फील्ड ले लेते इधर एक्स एक्सेस पे, ये इधर ऐसे गोइंग ऑन दिस डायरेक्शन, ठीक है, ओके। अब देख, थीटा एंगल पे एंट्री मारेगा तो कैसे मारेगा, ऐसे। टेक्नीशियन, ये सब दिख रहा है ना, कवर अप हो रहा है, देखो आप देख लो पहले, ये सब यहाँ पे जेड वेड सब दिख रहा है, ज़्यादा अंदर नहीं घुस गया ना, फ्रेम से बाहर नहीं आया ना, ठीक है। देखो अब थीटा एंगल पे तो ऐसे ले ले एंट्री, अरे तूने मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटियां रे टंग टंग टंग, यस एंट्री मारी है दांसू इसने। ये तेरा मैग्नेटिक फील्ड है दोस्त, तो ऑब्वियसली देखिए थीटा एंगल दिख रहा है, हाँ मतलब राइट है सर। ऐसे एंट्री मारने से क्या होगा, अरे धांसू होगा, ये जो इतना पोर्शन है वो बन जाएगा इसका वी कॉस, हाँ, और ये वाला जो पोर्शन है वो बन जाएगा वी साइन, यस, है ना। अच्छा ठीक है, जो वी कॉस वाला कंपोनेंट दिख रहा है इधर, वो तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही है, तो इसको हम ऐसे पैरेलल कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, ऐसे। और ये देख मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पे, तो इसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऐसे डिनोट कर सकता है, तो है ना। अच्छा एक चीज़ और है, क्या ये ऐसे पैरेलल ही होगा, एंटी पैरेलल भी हो सकता है। तू एंट्री इधर से ले, देख ये थीटा एंगल पे लिया एंट्री, तो अब देख वो कंपोनेंट इधर आएगा यूं, तो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट आएगा, तो एंटी पैरेलल भी हो सकता है। हाँ ये परपेंडिकुलर ही रहेगा देख ले, लेकिन ये पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों हो सकता है, यस ठीक है। लिखते वक्त ध्यान रखना पैरेलल के साथ एंटी पैरेलल भी लिखना। तो बेकायदा पॉइंट लिख दूँ, बहुत थनगनाट हो रहा है, क्या लिखेंगे, चल। इन फिगर the entry of moving charge particle at theta angle with magnetic field is shown, yes। in figure entry of charge, तो एंट्री मत लिखना रे, चार्ज q at theta angle with magnetic field, uniform magnetic field इज शोन, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये जो वेलोसिटी वेक्टर है उसका दो कंपोनेंट कंसीडर कर सकते हैं, है ना। तो चल करते हैं, तो बैठ के समझाना पड़ेगा कि हियर द वेलोसिटी वेक्टर कैन बी कंसीडर्ड इन इट्स टू कंपोनेंट। हियर वेलोसिटी इज कंसीडर्ड into टू धांसू कंपोनेंट। धांसू तो समझ में आता है, कुछ बच्चे फाड़ू लिखते कमेंट में, अरे सर फाड़ू, ये फाड़ू क्या होता है, मतलब क्या फाड़ क्या रहे हो, कागज फाड़ रहे हो, पेन फाड़ रहे हो, अपने कपड़े फाड़ रहे हो, क्या फाड़ क्या रहे हो। अच्छा मतलब सर आप अपना गला फाड़ रहे हो इसलिए फाड़ू लेक्चर, ऐसा। ये फाड़ू का मतलब कमेंट में लिखना जरा क्या है।
आप लोगों की जनरेशन में पता नहीं कहाँ कहाँ से वर्ड लेते हैं। फाड़ू है, धांसू समझ में आता है, फाड़ू क्या है। चल देख, हियर वी इज कंसिडर इनटू टू कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट है पैरेलल और एंटी पैरेलल, पैरेलल और एंटी पैरेलल। दूसरा कंपोनेंट है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब मोशन पे डिसीजन ले लेना पड़ेगा। बहुत टाइम ले लिया सर आपने, दो कंपोनेंट समझाने में इतना पका दिया, टाइम खा गए सारा। ए भाई, ऐसे ही पढ़ाई होता है फिजिक्स का, आराम से तसल्ली से सीखने का प्रोसीजर ही है, कोई खा नहीं जाना है। अब दोस्त बहुत बढ़िया चीज़ है, देख ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है ये वाला, इस पे फोर्स काम ही नहीं करेगा, फोर्स जीरो होगा। तो यही ना, इसलिए इतना शांति से पढ़ा रहा हूं, ताकि मैं पढ़ाता हूं तुझे कुछ और सोचने का वक्त, मौका मिले, मौका मिले। मिला ना मौका, इस पे फोर्स नहीं लगेगा। कैसे सोचा, यहां से सोचा मैं, देख ये कि वेलोसिटी और बी के बीच का एंगल यहाँ पे जीरो बन रहा है इन दोनों के लिए। देख बी तेरा इसी डायरेक्शन में है और ये वाला कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के बीच एंगल जीरो है, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स जीरो हो रहा है। फोर्स जीरो का मतलब एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब ये हो गया कांस्टेंट। ये वेलोसिटी वेक्टर का कंपोनेंट कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है, मतलब इस डायरेक्शन में अब ये स्पीड बदलेगा नहीं। तू कितना भी जोर लगा ले, सुनो गौर से दुनिया वालों, चाहे जितना जोर लगा लो, ये बदलेगा नहीं। ठीक है, नहीं बदलेगा मतलब कि पार्टिकल को इस डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करना 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 और करना ही है, मतलब इधर तो जाएगा ही जाएगा। अपने को भी बोला था ना डिस्कस मोशन, तो ये मोशन ही तो डिस्कस कर रहा हूँ कि इधर जाएगा कंपलसरी है सर। क्यों जाएगा, ये पूरा स्टोरी समझा ना, कि ये वाला जो कंपोनेंट है वो एंगल जीरो होने की वजह से फोर्स जीरो, तो एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, तो ये कांस्टेंट। यस, सिंपल सा लॉजिक है। ओके, मतलब इस डायरेक्शन में इसको जाना है, तय हो गया। ओके, अब ये कंपोनेंट देख परपेंडिकुलर है, तो जस्ट इसके पहले वाले ऑप्शन में तो पढ़ाया बेटा कि जब परपेंडिकुलर कंपोनेंट है तो वो तो यूसीएम करवाता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब ये वाला कंपोनेंट इसको गोल घुमाना चाहता है और ये वाला कंपोनेंट इसको इधर ले जाना चाहता है। यस 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 यस, तो कहाँ जाएगा, तो मैं इन दोनों के पॉइंट लिख देता हूं, तब तक तू सोचता रहे और मुझे सुनता रहे। चल, फोर्स ऑन वी पैरेलल कंपोनेंट, पॉइंट भी तो लिखने पड़ेंगे ना, इज कैपिटल में जीरो, दैट्स व्हाई वी पैरेलल इज इक्वल टू वी कॉस थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तू सोचता रहे, हाँ कांस्टेंट। सो दिस कंपोनेंट will try to make it perform linear motion, सीधा जाने को कोशिश करवाएगा इसको, कोशिश क्या वही करवाएगा। हाँ, फिर दूसरा v sin थीटा, ड्यू टू v sin थीटा, ड्यू टू v sin थीटा मीन्स v परपेंडिकुलर, इट परफॉर्म्स UCM। डन। सो अब रिजल्ट क्या आएगा, एक उसको सीधा ले जाना चाह रहा है, एक उसको यूसीएम करवाना चाह रहा है, मतलब एक उसको यूँ घुमाना चाह रहा है और एक उसको इधर खींचना चाह रहा है। तो मतलब इसको क्या करना पड़ेगा पता है, घूमते हुए जाएगा। हाँ, दोनों काम हो जाएगा, घूमेगा भी और सरकेगा भी, घूमेगा सरकेगा गया। देख ये घुमा घुमा गया, घुमा घुमा गया, घुमा गया। यस, तो अब नेक्स्ट ड्राइंग ऐसा बनेगा, इस डायरेक्शन में यहां से यहां पार्टिकल दिखेगा थोड़ी देर बाद और घूमता हुआ भी दिखेगा। तो देख ये रहा, आया मजा। इसको थोड़ा डार्क करते, रुक। यही सोचा था तूने भी कि हाँ सर ऐसा ही ड्राइंग बनेगा, यही सोचा था ना। वेरी गुड, अच्छे बच्चे हो, फिजिक्स की बारीकियों को जानते हो आप लोग, जानना ही चाहिए, ये दुर्लभ ज्ञान है जिंदगी में, फिजिक्स की बारीकियों को जानना ही चाहिए। ऐसा मोशन करेगा तो लिख दें एज रिजल्ट एक उसको लीनियर मोशन करवाना चाह रहा है, एक यूसीएम करवाना चाह रहा है, तो एज रिजल्ट इट विल परफॉर्म हेलिकल मोशन, हेलिकल स्नैक शेप। हाँ, एज रिजल्ट इट परफॉर्म्स
हेलिकल मोशन। क्लियर? आया ना समझ में? अब मैं कुछ ना कुछ मिटाने की फिराक में हूं। ये वाला मिटा दूं? क्या है कि इन फिगर ये दिखाया है, 2 कंपोनेंट है, इतना सा पोर्शन मिटा देता हूं ताकि तुझे आगे की बारीकियों को समझा सकूं। चल तू स्क्रीनशॉट ले ले, 1, 2 एंड 3। ओके दोस्तों, अब 2-3 बारीकियां हैं, बस वीडियो खत्म करते हैं। अब देख, अब इसमें पिच करके एक टर्म है, पिच। पिच इज अ टर्म। वो क्या है? पिच रे, पिच नहीं जानता? क्रिकेट खेला है? वो हम जिस पिच पे खेलते ना, ये लगा सिक्सर, वो पिच। हाँ, पिच मीन्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हाँ, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेशल डिस्टेंस है डिस्टेंस ही। एक सर्कल पूरा करने में जो लीनियर डिस्टेंस बनता है, दैट इज पिच इन दिस केस। यस, ये इतना समझ, यहाँ से यहाँ तक ये लीनियर डिस्टेंस। ये एक सर्कल पूरा यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे खत्म होता है ना? तो लिख दे, लीनियर डिस्टेंस in the direction of magnetic field to perform one circle. Linear distance to complete one circle is called pitch. Okay, pitch का फॉर्मूला बनाते हैं। चलो, pitch means है तो distance, distance means speed into टाइम। अब लीनियर डिस्टेंस है, ये वाले डायरेक्शन में डिस्टेंस के लिए स्पीड कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? ये v cos। दब गया ना नीचे? हाँ, तो लिख ले v cos। और ये इसके लिए जो टाइम लगता है उसको हम पीरियडिक टाइम बोलते हैं। ओ भाई साहब, अभी पिछले ऑप्शन में पढ़ाया था t इज इक्वल टू समथिंग कुछ था, 2πm/qb, है ना? तो ले ले पीरियडिक टाइम। सर पीरियडिक टाइम ही क्यों लिया? अरे यार, डेफिनेशन में क्या बोला है? टू कंप्लीट वन सर्कल। वन सर्कल के लिए तो इतना ही टाइम लगेगा। ये आ गया तेरा पिच लेंथ, या तो पिच बोलते हैं शॉर्ट में इसको। क्लियर? दांसू फॉर्मूला है, रख लेना। अब एक लास्ट डायलॉग तो खुद लिख लेना। ये जो सर्कल परफॉर्म कर रहा है, इसकी रेडियस को रेडियस ऑफ हेलिक्स बोलते हैं। रेडियस ऑफ हेलिक्स। हाँ बस। तो आई थिंक, आई होप तुझे वीडियो में मज़ा आया। टाइम लिया मैंने, लेकिन शिद्दत से, अच्छे से, तरीके से पढ़ाया। पूरा एक एक लाइन पे मैंने डिस्कस किया। कहीं कोई भी पॉइंट ऐसे ही नहीं लिख दिया कि ये हो गया तू ले ले। हर चीज़ पे डिस्कस किया, बारीकी पे। तो आई होप तू भी इतना ही शिद्दत से इसको पढ़ेगा और प्रिपेयर करेगा। ठीक है? क्योंकि अगले वीडियोज़ में ये सारा फाउंडेशन है, इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। साइक्लोट्रॉन को समझते वक्त इन सारे थॉट की ज़रूरत होगी हमको। तो अच्छे से वीडियो देख देख के इसको रिपेयर करो। अच्छा, वीडियो ज़्यादा नहीं देखा करो, एक बार देखो ना, फिर अपना नोट्स बना लो, फिर उसमें से ज़्यादा पढ़ा करो। वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा, है ना? ठीक है, लेकिन एक बार तो पूरा देखना यार। और देख के कमेंट करना, दोस्तों को भी भेजना। ठीक है? कमेंट कर कि सर मज़ा आ गया, शेयर कर, सब्सक्राइब कर और लाइक कर।